अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कर्ज की मंजूरी पर जश्न मनाने के बजाय हमें फिक्र करनी चाहिए। आईएमएफ की किस्तें हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की आज़ादी गिरवी रखकर कर्ज देती है, और सबसे बढ़कर कर्ज को कामयाबी समझना छोड़ दें, क्योंकि हकीकत यह है कि कर्ज कोई कामयाबी नहीं होता। ये सिर्फ एक वक्ती सहारा होता है जिसकी कीमत हमें सालों तक चुकाना पड़ती है। जब कोई मुल्क कर्ज लेता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो अपनी मुआशी आज़ादी और आइडियोलॉजिकल पॉलिसियों का एक हिस्सा भी गिरवी रख लेता है। यानी हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो हमें इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि कहीं आईएमएफ नाराज ना हो जाए। मतलब सादा है, एक कर्ज लेकर अगले कर्ज के लिए ग्राउंड बनाते रहना पड़ता है। हर नया कर्ज मजीद टैक्सेस, महंगाई और आवाम पर बढ़ता हुआ बोझ लेकर आता है। हमें बताया जाता है कि कर्ज मईशत को सहारा देता है, लेकिन हकीकत में यही कर्ज मईशत को कमजोर करता है, अंदर से खोखला कर देता है। मिसाल के तौर पर 2023 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से $3 बिलियन का कर्ज लिया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 80 रुपए बढ़ गई और महंगाई 38% तक पहुंच गई। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बल्कि असल सवाल ये होना चाहिए कि हम कब तक कर्ज लेकर खुश होते रहेंगे। पाकिस्तान कोई शुरू से मकरूज मुल्क नहीं था, और ना ही ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि हम हमेशा कर्जों पर चलेंगे। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इसीलिए मकरूज नहीं कि हमारे पास वसाइल कम हैं, बल्कि हम इसलिए मकरूज हैं कि हमारी पॉलिसियाँ कमज़ोर हैं, गैर तसलसल का शिकार हैं। हमारी अशराफिया ने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी हुई है, और रियासती व कौमी असासों का इस्तेमाल गैर मुनसफाना, गैर मुअस्सर और गैर शफाफ अंदाज में किया गया है। नतीजतन एक ऐसी मईशत तश्कील पाती है जो अपनी हकीकी सलाहियत के बावजूद कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। बजाय इसके कि वो खुद कफालत और पायदारी की तरक्की की राह की तरफ जाए, तरक्की की राह की तरफ जाने के बजाय वो पीछे की तरफ चल रही है। ये सफ़र एक दिन में शुरू नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फैसलों का नतीजा है जहां हमने अपनी आमदन बढ़ाने के बजाय कर्जों को लेना आसान समझ लिया। यूँ वक्ती सहूलत आहिस्ता आहिस्ता आदत बनती गई, और हम मसाइल हल करने के बजाय मजीद कर्जों पर अनासार करते चले गए। बजट खसारा पूरा करने के लिए कर्ज, पुराने कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज, मईशत को सहारा देने के लिए बार बार कर्ज। मिसाल के तौर पर 2013 से 2023 के दरमियान यानी 10 सालों में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $40 बिलियन से बढ़कर $130 बिलियन हो गया है। ये सिर्फ एक खसारे को पूरा करने के लिए गलत फैसले, कलील मुद्दती सोच और मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। यही वो अवामिल है जिन्होंने एक मुमकिन तौर पर मजबूत मईशत को कर्जों पर अनासार करने वाली मईशत में बदल दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ा? आवाम पर। महंगाई में इजाफा हुआ, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, नए टैक्सेस लग गए और जिंदगी गुजारना दिन ब दिन मुश्किल होता चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, हर घर की हकीकत है। मिसाल के तौर पर 2022 से 2024 में बिजली की कीमत 300% बढ़ गई। मसला वसाइल की कमी का नहीं, मसला उन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करने का है, और जब पॉलिसी दुरुस्त ना हो तो उसकी कीमत हमेशा आवाम को ही चुकानी पड़ती है। हमारे पास बेपनाह मदनी वसाइल मौजूद हैं जो अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक मिनरल्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ थर कोयले के 175 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद है हमारे पास, जो 200 साल तक बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ अभी तक 10% ही इस्तेमाल किए हैं। हमारे पास एक बड़ी अफरादी कुव्वत मौजूद है, लेकिन इसे सही समय और मौके नहीं दिए गए। मिसाल के तौर पर 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र पर है, और हमारी ज़राई ज़मीनें ऐसी सलाहियत रखती हैं जिसका अक्सर ममालिक सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 22 मिलियन एकड़ ज़राई ज़मीन जो ब्राज़ील जैसी पैदावार दे सकती है, लेकिन गलत पॉलिसियों से 40% हर साल फसल ज़ाया हो जाती है। तो फिर मसला कहाँ है? मसला निज़ाम और तरजीहात का है। जब एक मुल्क अपने वसाइल को नज़रअंदाज करे, अपनी अफरादी क़ुव्वत को नज़रअंदाज करे, अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त ना करे, तो फिर वो कर्ज़ों पर ही खड़ा रहता है। हम एक ऐसे मुल्क में हैं जो खुद कफील बन सकता है, लेकिन गलत फैसलों ने हमें मोहताज बना दिया है। मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड एक मंसूबा जिससे $80 बिलियन का रेवेन्यू मुमकिन था, अगर सही तरीके से चलता तो कर्ज की ज़रूरियात को ख़त्म कर सकता था, लेकिन हमने कर्जों पर ही अनासार रखा। असल कामयाबी नहीं कि हमें नया कर्ज मिलेगा या नहीं,
اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمیں قرض کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے، اور حالات بدلنے کے لیے نظام کا بدلنا ضروری ہے۔ ایسا نظام جہاں شفافیت ہو، جہاں عوام کی حکمرانی ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، وہاں پر پالیسیاں اور وسائل دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔